हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसके अंदर अभी तक हमने 7 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। आज के लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, बेस और पावर। पावर को ही हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, तो यहाँ पे जो x होगा उसे हम कहेंगे बेस, और जो यहाँ पे है 2 उसे हम कहेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट। जैसे मैंने लिखा y की पावर 1/3, तो यहाँ पे जो y होगा उसे हम कहेंगे बेस, और जो ये 1/3 मैंने ऊपर लिखा है ये हो जाएगा पावर, इसी को ही हम कहेंगे एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। क्या मतलब कि अगर हमारे पास 2 नंबर हों, a की पावर m और a की पावर n, जहां पे a जो है बेस है, m और n पावर्स हैं, अगर 2 इक्वल बेस जिनकी पावर्स अलग अलग हैं उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं और बेस एक बार लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो होगा क्या, 2 एक बार लिखा जाएगा और 3 + 2 हम कर देंगे, मतलब पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 + 2, इट मीन्स 2 की पावर 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5। उसी तरह हमारा दूसरा लॉ है a की पावर m उसकी होल पावर n। तो हमें करना क्या होता है इस कंडीशन में, m को n से मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे यहाँ पे है a की पावर m इंटू n। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 की पावर 6। अब थर्ड केस में क्या करेंगे, जैसे है a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस यहाँ पे भी इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख देंगे और m में से n माइनस कर देंगे। तो देखो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर को, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 - 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। इसी तरह हमारा फोर्थ पार्ट है a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास बेस अलग अलग हैं और पावर इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा कि a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उन दोनों की ही पावर लग जाएगी 1। देखो इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेस जो है अलग अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इक्वल है, मतलब 3 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 को मतलब बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को एक ही बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 = 6 की पावर 3। तो मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 की पावर 3 के। तो देखो अब जो हमारा फिफ्थ लॉ है वो कहता है कि a की पावर m/n, मतलब a तो यहाँ पर बेस है और m/n मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है पावर। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा a की पावर m/n, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबर होता है, मतलब जो n है वो बन जाएगा बेस का nth रूट, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो बन जाएगा होल पावर। ठीक है, इसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आपको नीचे वाली पावर को पहले सॉल्व करना है या फिर ऊपर वाली पावर को पहले सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको रूट पहले सॉल्व करना है या फिर होल पावर पहले सॉल्व करनी है। तो जैसे इस वाली कंडीशन में हमने रूट को पहले सॉल्व किया, फिर बाद में होल पावर को सॉल्व करेंगे। अगर मैं होल पावर को पहले सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा a की पावर n और अब उस पूरे पे ही रूट लगा दूंगा nth टर्म वाला। उसी तरह हमारा सिक्स्थ लॉ कहता है कि a की पावर अगर -1 हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1/a, और उसी तरह हमारा सेवंथ लॉ कहता है कि 1/a की पावर अगर -1 हो तो हम उसे लिख सकते हैं a। आई होप कि आपको ये सातों के सातों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
चलिए अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम इन लॉस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है जिसमें 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो देखो यहाँ पे बेस इक्वल है और पावर्स अलग अलग हैं और बीच में है मल्टीप्लाई का निशान। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लिखेंगे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब एक बार हम लिखेंगे बेस और पावर लिखेंगे 2/3 प्लस 1/3, मतलब 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेस आ जाएगा 2, पावर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 2 + 1। तो ये सॉल्व हो जाएगा 2 की पावर 3/3, इट मीन्स ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर 1। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, और यही हमारा आंसर है। सो अब हमारा सेकेंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 और उसकी होल पावर 4। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लगेगा a की पावर m और उसकी होल पावर n, जो कि इक्वल होता है, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 4 और ये आ जाएगा 3 की पावर 4/5, और यही हमारा आंसर है। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है। तो ये क्या होता है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दी जाती है, मतलब ये होता है a की पावर m माइनस n। तो देखो इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ पे बेस एज इट इज ही रहेगा। अब 1/5 में से 1/3 माइनस करने के लिए पहले एलसीएम लूंगा 5 और 3 का, तो ये आ जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 3 - 5 और ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा -2/15। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। तो यहाँ पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम। तो मैं यहाँ लिखूंगा a की पावर m और बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मैं लिखूंगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। तो ये हो जाएगा a इंटू बी और उसकी होल पावर m। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 13 इंटू 17 और उसकी होल पावर m मतलब 1/5। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 51 और 17, इट मीन्स 221, मतलब ये आ जाएगा 221 की पावर 1/5, और यही हमारा आंसर है। सो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे दो तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे 64 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर और उसकी होल पावर तो 1/2 ऑलरेडी है ही। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हो a की पावर n और उसकी होल पावर n, जो कि होती है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो अगर मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 की पावर 1, इट मीन्स 8। दूसरा तरीका ये कि जब भी किसी बेस की पावर 1/2 होती है, उसका मतलब ये होता है कि हमें उसे स्क्वायर रूट की तरह ट्रीट करना है, मतलब उसे स्क्वायर रूट की तरह सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 64 की पावर 1/2 थी उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो कि निकल के आ जाएगा 8, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये दोनों ही तरीके समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या बोला, बस मैंने आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी बेस की पावर अगर 1/2 होगी तो आपको उसे स्क्वायर रूट की तरह ही ट्रीट करना है। तो देखो अब हमारा सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। तो देखो इसे कैसे कर सकते हो, इसे भी वैसे ही कर लो, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो 32 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 16, ये 2 से जा रहा है 8, ये फिर से 2 से जा रहा है 4, फिर ये 2 से जा रहा है 2 और 2 से ही 1 टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 32 की पावर 1/5 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 5, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ वापस से, a की पावर m और उसकी होल पावर n, जो कि इक्वल होती है a की पावर m इंटू n के। तो ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1। ये तो रहा पहला तरीका। अगर आपको इसे दूसरे तरीके से करना है तो आप लिखेंगे
1/5 को फिफ्थ रूट और 32 आ जाएगा अंदर। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट के केस में हम क्या करते थे, दो नंबर जब सिमिलर आते थे तो हम रूट हटा देते थे। अगर फिफ्थ रूट का केस बन रहा है तो 5 सिमिलर नंबर आएंगे तब रूट हटेगा। और मुझे पता है कि 32 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तब 32 आता है। मतलब कि फिफ्थ रूट के लिए 5 सिमिलर नंबर्स आ गए, तो अब क्या होगा, ये रूट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो देखो इसे भी वैसे ही करेंगे, 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, ये कट के ये 5 आ जाएगा और ये वापस से 5 से कट जाएगा। तो इट मीन्स हमने क्या देखा कि 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर क्या है 1/3। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर m और उसकी होल पावर n, इट मीन्स a की पावर m इंटू n। और इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 1, इट मीन्स 5, और यही हमारा आंसर है। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि जो 1/3 है आपको इसे कैसे कंसिडर करना है, क्यूब रूट की तरह। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1/3 है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, क्यूब रूट मान लेते हैं। और हमें पता है कि क्यूब रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि रूट के अंदर 3 नंबर जब सिमिलर आ जाते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे 125 की पावर 1/3 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 125, और 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये क्यूब रूट। और मुझे पता है कि क्यूब रूट के अंदर अगर 3 सिमिलर नंबर आते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 5। मतलब 125 की पावर 1/3 का आंसर क्या आता है, 5। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे a की पावर m/n वाली आइडेंटिटी से, जिसे मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a और उसकी होल पावर m, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर m और उसकी होल पावर nth रूट। तो देखो दोनों ही तरीके से मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको वो तरीका ऑप्ट करना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो इसे कैसे करना है, यहाँ पे है 9 की पावर 3/2। तो अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 का, और ऊपर वाला नंबर मतलब 3 बन जाएगा होल पावर, मतलब मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 27। चाहो तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये है, आप लिखोगे 9 की पावर 3/2। अब पहले आप 9 की पावर 3 को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे। तो 9 की पावर 3 क्या आता है 729, और उसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 27। अब ये तो मुझे याद था इसलिए मैंने निकाल दिया, लेकिन अगर आप पेपर में इस तरीके से करोगे तो ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और आपने यहाँ पे देखा कि 9 का स्क्वायर रूट तो सबको ही याद होता है, फिर 3 की पावर 3 जो होता है वो बहुत ईजी होता है सॉल्व करना, 27 आंसर आ जाता है। तो ये वाला जो तरीका था, मतलब जो फर्स्ट मेथड जो है वो छोटा तरीका है, तो कोशिश करना इन दोनों में से अपना दिमाग लगा के उस तरीके से क्वेश्चन को करना जिससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाए और छोटा निकले, ठीक है ना। चलिए सो देखो अब हमारा सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो देखो इसे भी सेम आइडेंटिटी से सॉल्व करूंगा, a की पावर m/n जो कि इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, यहाँ पे मैं यही वाली लगाऊंगा कि पहले मैं रूट को सॉल्व करूंगा फिर उसके बाद होल पावर को सॉल्व करूंगा। तो मतलब 32 की पावर 2/5 आ जाएगा, 32 का फिफ्थ रूट और उसकी होल पावर 2। तो देखो 32 का फिफ्थ रूट अभी मैंने ऊपर ही सॉल्व कराया, 2 आता है, और 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 4। आप चाहते तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आपको क्या करना पड़ता, पहले आपको 32 का स्क्वायर निकालना पड़ता, फिर आपको फिफ्थ रूट निकालना पड़ता जो भी इसका स्क्वायर आता। तो देखो यहाँ पे होता क्या, पहले 32 का स्क्वायर ही आपको कैलकुलेट करना पड़ता जो कि पहले ही बहुत बड़ा था, फिर उसका भी आपको फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना पड़ता, तो ये तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। तो पहले आपको क्या करना है, a की पावर -m जो कि इक्वल होती है 1/a की पावर m, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। उसके बाद आपको उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप करोगे 125 की पावर -1/3 जो कि इक्वल हो जाएगा 1/125 की पावर 1/3। अब आपको पता है 1/3 क्यूब रूट के इक्वल होता है और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। तो ये 125 की पावर
-1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 के, और यही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, आप तो हो जाएगा ये। अब देखो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 1/3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 7। तो यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, जैसे यहाँ पे नंबर है कोई a/b की पावर m, तो आप इसको लिखोगे a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये आइडेंटिटी मैंने आपको ऊपर नहीं लिख के दी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से लिखा दी। सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं इस सवाल में, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर 7। तो देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, यहाँ पे 3 की पावर 3 और उसकी भी होल पावर 7 है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, आप कहोगे a की पावर m और उसकी होल पावर n, इट मीन्स a की पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3 7 21। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना उन सबके आंसर ना आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी आपका होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सो अब आपका क्या काम है कि मैंने इस पूरे चैप्टर को 8 पार्ट्स में कवर करवाया है, आपको इन 8 के 8 पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।